और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। यूपी में आप मनमानी करेंगे और बच जाएंगे, शायद ये नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं या बच्चियों को छेड़ेंगे और वहां से निकल जाएंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यूपी की मुखिया का ये आदेश है कि ऐसे गुंडों को पुलिस अगले चौराहे पर ठोक देगी। योगी ने जो कहा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, कानून के साथ खेलने वालों को सबक सिखाया जा रहा है, गलत मंसूबे रखने वालों के साथ ऐसा किया जा रहा है कि उनकी सात पुश्तें भी नहीं भूलेगी। कुल मिलाकर जिस तरह से यूपी में माफियाओं का सत्यानाश हो रहा है या उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, उससे ये तो साफ है गुरु कि यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बेटियों को जो गलत तरीके से देखता है, बाबा की पुलिस उसकी आंखें नोच लेती है। और रही बात सजा की, तो उसका भी हिसाब तुरंत हो ही जाता है। शायद यही वजह है कि 2 दिन पहले राजधानी लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसका हिसाब हो गया। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसको वो सजा दी जिसकी भरपाई उसकी जान थी। जान इसलिए क्योंकि मासूम के जिंदगी के साथ उसने खिलवाड़ किया था। दरअसल पूरा माजरा ये है कि लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 5 जून को रात करीब 10 बजे मेट्रो स्टेशन पुल के नीचे 2.5 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ सो रही थी। उस बच्ची को क्या पता था कि कोई दरिंदा उसकी रेकी कर रहा है। सोई हुई बच्ची को दरिंदा दीपक गोदी में उठाकर लिफ्ट तक ले आया। रात के अंधेरे में लिफ्ट के गेट पर उसने बच्ची के साथ हैवानियत की, जो कैमरे में कैद हो गया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें ये साफ दिख रहा है कि दरिंदा दीपक बच्ची को गोद में उठाए लिफ्ट के पास ले जाता दिखता है और उसके साथ बदसलूकी करता है। जैसे ही ये खबर योगी की पुलिस तक पहुंची, पुलिस एक्शन में आई और फिर क्या था, वही होना था जो यूपी की कानून की किताब में योगी ने लिखा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से मामले की चर्चा तेज हो गई। फिर राजधानी लखनऊ में आलमबाग में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उधर दूसरी तरफ बच्ची के रेप का आरोपी पुलिस से बचकर भागने की फिराक में पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लखनऊ डीसीपी आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक वारदात को 5 जून को अंजाम दिया गया। इस घटना की शिकायत आलमबाग थाने में दर्ज कराई गई। मासूम के साथ रेप की शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस टीम पूरी तरह से एक्टिव हो गई। आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। उसकी स्कूटी के नंबर प्लेट के जरिए पुलिस को उसके लोकेशन की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। आरोपी पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश के दौरान आरोपी दीपक वर्मा गोलियों के निशाने पर आ गया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान आरोपियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से मासूम रेप कांड में आरोपी की पहचान के बाद उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। मासूम रेप कांड का आरोपी दीपक वर्मा रेलवे में पानी वेंडर था, जो देवी जागरण में झांकियां भी लगाता था। लेकिन अब उसकी कहानी यूपी पुलिस ने खत्म कर दी है और इसी के साथ योगी की फोर्स ने एक बार फिर से ये मैसेज दे दिया है कि यूपी में रहना है तो नियम कानून से रहना होगा और कायदे में रहना होगा, और अगर नहीं रहे तो अंजाम क्या होगा, ये आप तय कर लीजिए। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी।